नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12:30 बजे नितिन गडकरी से मिलेंगे सीएम धामी। और कल मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बता दें, गृह मंत्री से की थी यूसीसी को लेकर चर्चा और ऐसे में माना जा रहा है कि आज नितिन गडकरी से 12:30 बजे मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल गृह मंत्री से मुलाकात की थी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और ऐसे में आज मुलाकात बता दें कि नितिन गडकरी से होने जा रही है और गृह मंत्री से मुलाकात करके यूसीसी पर चर्चा की थी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो कई दिनों से यूसीसी का पेच लगातार फंसा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी, वहां पे मुलाकात कर रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। माना जा रहा है कि आगे भी आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तो 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नितिन गडकरी से सीएम धामी मिलेंगे और ऐसे में कल मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके यूसीसी पर चर्चा की थी और ऐसे में माना जा रहा है कि आज नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनसे मिल सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आला कमान से बातचीत कर सकते हैं। बता दें, कैबिनेट विस्तार को लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है और ऐसे में इसलिए माना जा रहा है कि दिल्ली पहुंचे हैं क्योंकि कैबिनेट विस्तार करने हैं। कई नामों की चर्चा इसमें चल रही है और ऐसे में हो सकता है कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनको बर्खास्त भी किया जा सकता है, कैबिनेट से उनको हटाया भी जा सकता है क्योंकि पिछले दिनों लगातार कई मंत्रियों की लगातार आलोचना हो रही थी और ऐसे में जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि आलाकमान से बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा हो सकती है। गृह मंत्री से मुलाकात करके यूसीसी पर चर्चा की थी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जिनसे मुलाकात कर सकते हैं। नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और बता दें कि इसके बाद 4 दिवसीय उनका पूरा ये दिल्ली दौरा है, काफी अहम माना जा रहा है और ऐसे में उसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर भी आलाकमान से चर्चा हो सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी क्योंकि गृह मंत्री से तो मुलाकात करके यूसीसी का मुद्दा उन्होंने उठाया है, आगे क्या कुछ? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अबे को, लेकिन यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां देखिए, गृह मंत्री से मुलाकात करके यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आला कमान से मुलाकात करके हो सकता है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की जाए। तो दूसरी ओर नितिन गडकरी से भी मुलाकात करें, किस तरीके से जो सड़क है वहां पे उसका चौड़ीकरण किस तरीके से किया जाए और ज्यादा रास्ते को सुगम बनाया जाए, इसकी भी तैयारी हो सकती है नितिन गडकरी से मुलाकात करने के बाद, क्योंकि पिछले दिनों देखा था कई ऐसे बड़े सौगात मिले थे उत्तराखंड को। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? दिल्ली तो पहुंचे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात भी हो चुकी है, यूसीसी का मुद्दा उठाया गया, आगे क्या कुछ? जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो इस समय मानसून सीजन में जो सड़कें सबसे ज्यादा यहाँ पर धंसी हुई हैं, जो सड़कें यहाँ पर ज्यादा अवरुद्ध हुई है, उसमें नेशनल हाईवेज भी हैं, स्टेट हाईवेज भी हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज भी यहाँ पर हुई हैं। उन सबको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मांग करेंगे कि राज्य में किसी भी प्रकार से जो सड़कों का विकास है वो रुकना बाधित ना हो सके, वो सड़कों का विकास कंटिन्यू यहाँ पर चलता रह सके। उसके लिए जो जरूरी है राज्य सरकार को जो मदद की आवश्यकता है वो केंद्रीय सरकार से लगातार मिलती रहे। इसके अलावा राज्य में जो टनल्स बननी है, जो टनल पार्किंग यहाँ पर होनी है, उसके लिए किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य के लिए मदद यहाँ पर कर सकता है, कौन कौन सी ऐसी बड़ी परियोजनाएं जिसका लाभ उत्तराखंड राज्य को सबसे ज्यादा यहाँ पर मिल सकता है। कई ऐसे हाईवेज अभी भी ये कह सकते हैं कि जिनकी मांग उत्तराखंड सरकार लगातार यहाँ पर केंद्र से कर रही है, उन पर किस प्रकार से अभी तक केंद्रीय स्तर पर काम यहाँ पर हो पाया है। तो उन सब विषयों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बातचीत करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से और संभवतः उम्मीद यही है और जो सूत्र भी बता रहे हो ये है कि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बड़ी सौगातें दिल्ली दौरे पर यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य इस समय आपदा की मार यहाँ पर इस मानसून सीजन में झेल रहा। तो ऐसे में राज्य को केंद्र की मदद की आवश्यकता है। केंद्र लगातार अपना आश्वासन यहाँ पर देता रहा है कि राज्य को जो भी मदद चाहिए उस मदद को केंद्र की तरफ से देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उम्मीद ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा इस बार सौगातों भरा दौरा होगा। राज्य के लिए कुछ न कुछ विकास के बड़े आयाम यहाँ पर स्थापित होंगे और राज्य के लिए विकास से जुड़ी जो योजना, उन योजनाओं की सौगात यहाँ पर मिलेगी। जी बिल्कुल, जब जब जाते हैं सूबे के मुखिया तब नई सौगात उत्तराखंड के लिए लेके आते हैं, लेकिन नितिन गडकरी से मुलाकात कितने अहम इसके मायने निकाले जा सकते हैं अभी?
जी बिल्कुल, राज्य में विकास की जो रफ्तार है, उस रफ्तार का जो आयाम है वो सड़कों के मार्ग से होते हुए यहाँ पर गुजरता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो लाइफ लाइन कही जाती है, उत्तराखंड की सड़कें यहाँ पर कही जाती है। ऐसे में उन सड़कों का रख रखाव बेहतर तरीके से हो, खासतौर पर जिस मानसून सीजन में स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे जो अवरुद्ध यहाँ पर हुए हैं, जगह जगह उनके काम धीमी रफ्तार से यहाँ पर हुए हैं, तो उसमें तेजी यहाँ पर आ सके, उन मार्गों का रख रखाव बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही जो देहरादून, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड को दिल्ली या उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले जो नेशनल हाईवे जो इस समय बंद है, 4 लेन के हों या 6 लेन के हो, उनमें कार्यों की प्रगति और तेज गति से यहाँ पर की जा सके, क्योंकि राज्य के भीतर जो काम यहाँ पर चल रहा है नेशनल हाईवे का, वो काफी अच्छी रफ्तार से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर उन निर्माण कामों की जो रफ्तार है वो अभी भी काफी सुस्त चाल से वहां पर चल रही है। तो ऐसे में उस चाल को बढ़ाया जा सके, तय समय पर नेशनल हाईवे यहाँ पर बनकर तैयार हो सके, जिसका लाभ उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर मिल सके, उस विषयों पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो उम्मीद यह समझी जा सकती है, जो उम्मीद राज्यवासियों की इस दौरे से लगी हुई यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से अपने आप इस बार राज्य के लिए कुछ ना कुछ बड़ी सौगात और लेकर आएंगे। जी अबे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि प्रदेश में 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 27 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। येलो अलर्ट कई ऐसे जिले हैं जहां पे जारी हो चुका है। इससे पहले भी ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में जारी हुआ था। एक बार फिर से ये तस्वीर निकल के आनी शुरू हो जाएगी जब लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम और खराब हो सकता है। तो सभी जिलों के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश के आसार है। प्रदेश में 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना आईएमडी द्वारा जारी कर दी गई है। इससे पहले भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है देवभूमि में, और माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरीके से रहने वाला है। कई ऐसे इलाके हैं जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं, और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। 27 जुलाई तक येलो अलर्ट। अब कई ऐसे इलाके हैं जहां पे मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। सभी जिलों में अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां पे बारिश के आसार नजर आ रही हैं, और ऐसे में प्रदेश में 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना आईएमडी द्वारा जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है जारी, और ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जो कि इस अलर्ट के मद्देनजर आते हैं। बता दें कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है 27 जुलाई तक बारिश को लेकर, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रशासन भी अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। मुस्तैदी के साथ हर जगह तैनाती कर दी गई है तमाम टीमों की, और ऐसे में जहां से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है लैंडस्लाइड की, त्वरित वहां पे प्रशासन की टीम में पहुंच रही है और रेस्क्यू अभियान जारी कर दिया गया है। तो कई दिनों से बादल फटने की घटनाएं भी कई एरिया से निकल के सामने आई थी। ऐसे में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार हो रही है, और ऐसे में प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पे नजर बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और ऐसे में जल जमाव की स्थिति भी नजर आ रही है कई इलाकों में। तो भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। 27 जुलाई तक इसी तरीके से बारिश होगी, भारी बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी, और पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहां पे और ज्यादा संवेदनशील एरिया जो है वो नजर आ रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ मंदिर परिसर में तस्वीर खींचने और वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसको लेकर बोर्ड भी लगाया गया है। इसके बावजूद कथावाचक मुरारी बापू की गर्भगृह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है, जिसको लेकर मंदिर समिति ने स्पष्टीकरण दिया है कि किसी श्रद्धालु ने चोरी से तस्वीर खींची है। वहीं अब कांग्रेस नेताओं के साथ विभिन्न लोग इस तस्वीर को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी इस फोटो को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। करण महारा ने कहा है कि इस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो बता दें कि कुछ ही दिनों पहले रील जो वायरल हुई थी उसको लेकर तमाम लोगों की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि आखिर मंदिर परिसर में इस तरीके की रील क्यों वायरल होती है, क्यों लोग यहां पे जाके इस तरीके की रील बनाते हैं। इसके बाद से बीकेटीसी ने यहां पे फोटो हो या वीडियोग्राफी हो, दोनों को बंद कर दी थी। अगर मुरारी बाबू हम ले गए तो इसमें भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है।
जब आम आदमी को रोका जाता है तो उनको क्यों नहीं रोका गया? तो ये उनको जिम्मेदारी माननी चाहिए। और कौन पद पर बैठा कौन नहीं बैठा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किसने कानून तोड़ा ये इम्पोर्टेंट है। खुद BKTC के जो अध्यक्ष है वो खुद सोने की परत चढ़े हुए तांबे के आगे खड़े होके गुणगान करते हुए हमने देखे हैं कैसे कैमरा अंदर गया गर्भगृह में। और प्रधानमंत्री के संग जब वो अंदर थे 5 कैमरे अंदर गए थे, वो कैसे गए इस बात का जवाब देना चाहिए। पहले क्या हुआ पहले क्या नहीं हुआ इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, जो गलत हुआ उस पर उनको स्पष्टीकरण। तो गर्भगृह में खड़े मुरारी बाबू की तस्वीर जो वायरल हो रही है उसको लेकर कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ गणेश गोदियाल जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद श्रुति जी, धन्यवाद। BKTC की तरफ से तो ये साफ कर दिया गया है कि ये किसी श्रद्धालु द्वारा चोरी छुपे से लेके ये जो तस्वीर है जो वायरल हो रही है, तो फिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जी आप मुझसे पूछ रही हैं? जी गणेश जी, ऐसा है मुझे 6 साल श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। जब मैं अध्यक्ष था ये नियम तब से वहां पर स्थापित है कि गर्भगृह में कोई भी व्यक्ति फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकता, ये वर्जित है और इसका कड़ाई से पालन किया जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बड़े लोगों को सहूलियत देने के चक्कर में ये खराबी शुरू हुई है, वहां से शुरू हुई। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में कैमरे लेके गए और वो उन कैमरों के द्वारा खींची गई फोटो आप सब जानते हैं कि कहां तक पहुंची, क्या किस तरह से उन तस्वीरों का उपयोग राजनीतिक हितों के लिए किया गया। उसके बाद मंदिर समिति के तमाम जवाबदेह लोगों की तस्वीरें बाहर आई। हमने उसी समय कहा कि किसी व्यक्ति को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए मंदिर का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, वहां तस्वीरें खींचकर उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसका राजनीति में उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन सुनता है, सत्ता के नशे में मदहोश हैं सब लोग। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले वहां तमाम आपत्तिजनक वीडियो सामने आए जिसमें कोई पैसे उड़ा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई इस तरह की तस्वीरें आई, इस तरह की वीडियोग्राफी बाहर आई। अब चूंकि मंदिर समिति ने ये बोर्ड लगा दिया था कि भाई यहाँ पर अंदर कोई भी फोटोग्राफी और इस अहाते में कोई भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना वर्जित है, तो मैंने उस दिन एक स्टेटमेंट दिया कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मंदिर समिति ये मान चुकी है कि उनसे भूल हुई है, गलती हुई है, उन्होंने अपनी भूल को सुधार लिया है, बस इसका कड़ाई से पालन करें। लेकिन ये 24 घंटे भी नहीं टिक पाया उनका आदेश। ठीक है, हमारे साथ किशोर उपाध्याय जुड़ चुके हैं गणेश जी, उनसे भी सवाल ले लेते। विधायक है, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। लगातार कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि जो BKTC की तरफ से जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनकी तरफ से खुद इस पे आलम नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि साथ में हमारे बहुत समझदार वरिष्ठ हमारे नेता गणेश गोदियाल जी हैं। और गणेश जी तो जो है वो पूरे जितने धाम हैं उनके सबके सर्वोपरि हमारे प्रबंधक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उनको मुझसे ज्यादा जानकारी है कि धार्मिक मान्यताएं मंदिरों की, हमारे जो आस्था स्थल हैं उनकी मान्यताओं के बारे में। और मैं उसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता, लेकिन उनका भी एक फोटो अभी कहीं मैंने वायरल देखा था जिसमें वो उपाना पहन करके जो है वो मंदिर में थे। लेकिन ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। जो मंदिरों की मर्यादाएं हैं उनको बना करके रखना चाहिए और हमारी सरकार उसमें बहुत गंभीर है। अगर कहीं पर भी मुझे सुन रहे हैं? जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये किसकी बात कर रहे हैं? आपदा के दिन मैं वहां था, आपदा के दिन क्या स्थिति होती है ये किशोर उपाध्याय जी को पता होनी चाहिए थी। क्या प्रधानमंत्री जी का पूजा करते हुए वहां फोटो खींचना और आपदा के दिन वहां अंदर होना, इसमें समानता देखते हैं? नहीं, दूसरा मैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए ये जानना चाहता हूँ कि किसी मंदिर का फोटो क्यों नहीं खींचना चाहिए, उससे नुकसान क्या है? अच्छा, हम तो नियम बना दीजिए, सबके लिए नियम बना दीजिए। उसमें जो एक पहले से ऐसी परिपाटी नहीं थी कि आप फोटो नहीं खींच सकते। मैं तो 80-81 में गया था। जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे वसंत दादा पाटिल, अब वो आज है नहीं,
उस समय मैं केदारनाथ जी भी तो गया था। किशोर जी एक बात बद्रीनाथ। बताइए ना कि ये जो बीकेटीसी की तरफ से ये रूल जो बनाए गए हैं कि फोटो नहीं खींचे जाएंगे, नहीं, इस रूल को तो खुद ही तोड़ा जा रहा है। नहीं, मैं पहले मैं उनके अध्यक्ष जी से मैं बात करूंगा अपने ज्ञानवर्धन के लिए हाँ। कि मंदिरों की मूर्तियों के फोटो क्यों नहीं खींचने चाहिए, और क्योंकि गणेश गोदियाल जी उसके सर्वोत्तम और अच्छे व्यक्ति हैं और उसके सर्वश्रेष्ठ पद पर रहे हैं, थोड़ा मेरा ज्ञानवर्धन कर दें कि क्यों नहीं खींचनी चाहिए। एक नियम पहले से चला आ रहा है, नहीं, नियम का सवाल नहीं है, और अगर नियम सबके लिए बन जाए तो अच्छी बात है। जानकारी तो जो पैसे उड़ा रहे हैं उसको भी आप वाहवाही करिए ना। वहाँ पर नाच के पैसे एक महिला उड़ा रही है, आप वाहवाही करिए ना फिर। नहीं, मैं वाहवाही की बात, पैसे वैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर फोटो खींचा तो उससे नुकसान क्या होता है, मैं थोड़ा जानकारी मिल जाए। क्योंकि नुकसान ये होता है कि यही नुकसान होता है, जैसे उपाध्याय जी जरा सुन लीजिए आप, नुकसान यही होता है कि हमें खुद अच्छा नहीं लगता है कि जब केदारनाथ जी के मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने खड़ी होकर एक महिला इस प्रकार नोटों की गड्डी को बड़े ढंग से उड़ा रही हैं, तो वो महसूस होता है, ये नुकसान होता है। क्योंकि आप गूगल करिए, सारे के सारे फोटो आपको मिल जाएंगे। आपको बद्रीनाथ जी के, केदारनाथ जी के, तिरुपति बालाजी के सारे के सारे फोटो, जितने मंदिर है उसमें जो मूर्तियां हैं, तो फोटो मिल जाते हैं। सत्ता में है तो इसको आप सत्ता में है, नियम बना दीजिए कि भाई ये कोई गलत नहीं है और यहाँ पर नियम है, सभी आकर फोटोग्राफी करें, बना दीजिए। हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें मना किया जाता है कि भाई आप नहीं खींच सकते। अगर हम मंदिर की मूर्ति की फोटो अगर कोई खींचता है तो उससे मंदिर को, आस्थाओं को क्या नुकसान होता है। हाँ, उसमें बरगटी नहीं होनी चाहिए, ये जरूर है। तो मैं तो मैं गणेश जी से जो है मार्गदर्शन चाहता हूँ, ज्ञान। मैं आपका मार्गदर्शन ही कर रहा हूँ। मेरा ज्ञानवर्धन करें कि उससे क्या नुकसान होता है, क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ आपको, देखते रहे लंबे समय तक। अगर आप 1 मिनट सुने तो मैं बता दूं। जहाँ तक नुकसान की बात है, नुकसान ये है कि इस तरह की छूट देने पर लोग वहाँ पर फूहड़ और भद्दे वीडियो बनाते हैं, जिसका कि उदाहरण हमारे सामने है। क्या वो कोई भी धर्मपरायण व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा कि इस प्रकार से भगवान के चिन्हों की, भगवान की मूर्ति की, शिवलिंग की अवहेलना कर उस पर नोट उड़ाते हुए कोई डांस कर रहा है, ये अपमान है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये नुकसान है। और अगर जहाँ तक नियम की बात है, सभी के लिए अगर खोल दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं करेगा, सभी के लिए खुला है। नहीं, मैं पौड़िका की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है किशोर उपाध्याय जी, गणेश गोदियाल जी का कहना है, क्योंकि वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बीकेटीसी के, तो उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है कि जब वो अध्यक्ष थे तब पूरी तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बैन थी। जब से प्रधानमंत्री वहां पे गए, सुन लीजिए, जब से प्रधानमंत्री वहां पे गए, उन्होंने फोटो सेशन किया, उसके बाद से ये नियम लागू हो चुके थे और लगातार फोटो वीडियोज वायरल हो रही है। तो उसके बाद से ये फोटो का सिलसिला लगातार वायरल हो रहा है, क्या कहना है आपका इस पे? नहीं, हम जब राहुल जी वहाँ गए और राहुल जी को खुद मैंने इनवाइट किया कि वो वहाँ आए, जब वहाँ मंदिर के कपाट खुलने थे तो उस समय भी फोटो खींचे गए। उस समय की सारी आप देख सकते हैं। नहीं, अंदर कोई फोटो नहीं खींची गई। अच्छा, अरे भाई आप उसको सारे को देख लो ना, दोबारा जो है उन सारी चीजों को देख लीजिए। सवाल वो नहीं है, थोड़ा नहीं होनी चाहिए। और ये जो नियम वगैरह जो है, लोग लकीर के फकीर बना करके नियम बनाते रहते हैं, क्योंकि तिरुपति बालाजी में ये व्यवस्था है कि वहाँ फोटो आप नहीं खींच सकते, साउथ के मंदिर में, इसलिए आपने यहाँ पर भी वो लागू कर दिया। अच्छी बात है, आप नियम बनाइए, नियमों को मत तोड़िए। मैं भी उसके खिलाफ हूँ, और अगर किसी ने नियम तोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और गणेश गोदियाल जी को FIR करनी चाहिए पूर्व अध्यक्ष होने के नाते, और तुरंत मेरी सरकार उस पर एक्शन। सत्ता में आप बैठे हैं और FIR में करनी चाहिए। भाई FIR उपाध्याय जी करिए ना, उसमें सत्ता में आप बैठे हो, मंदिर समिति पर आप लोगों का कब्जा है, बीजेपी का कब्जा है, और FIR गणेश गोदियाल को करनी चाहिए। करवाता हूँ। आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आपने नियम बनाए हैं, उन नियमों का उल्लंघन मैंने नहीं बनाए। ये नियम आदि शंकराचार्य जी ने जब उस मंदिर की स्थापना की थी तब से बने हैं, जब से मंदिर समिति का गठन हुआ तब से ये नियम बने। तो बीच में नियम तोड़ दिए गए थे क्या? दोबारा से लागू हो चुके हैं नियम? हाँ, वही हुआ है। तो जब लागू हुए तो नियम तोड़े क्यों जा रहे हैं? सवाल तो ये है ना किशोर जी। नहीं तोड़ने चाहिए अगर नियम बनाया है, लेकिन उसके जो नियम हम बनाए उनकी सार्थकता क्या है, लोगों को पहले बता दें कि क्यों नहीं आपको जो है फोटो सेशन करना चाहिए। छोड़ फोटो सेशन ना हो वो अलग विषय है, और उसमें अगर मंदिर समिति, और मैं बात करूंगा
कि पूरी जनता को जो है अवेयर करने के लिए कि इसलिए हम वहाँ पर जो है फोटो सेशन या फोटो नहीं खींचने देते हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक कारण ये है, ये जरूर लोगों को पता होना चाहिए। तो अब ये आप ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे फोटो सेशन अलाउ हो जाएंगे? नहीं अलाउ क्यों हो जाएंगे? तो आप तो ये कह रहे हैं कि फिर क्या क्या बुराई है फोटो खींचने में? तो नहीं यानी कि अब अलाउ कर दिए जाएंगे? मुझे देखिए, हाँ। मैं गणेश जी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि अगर हम कोई नियम बनाते हैं तो उस नियम के पीछे हमारी भावना क्या है, उस भावना के बारे में लोगों को अगर नहीं बताएंगे तो फिर बताइए ना, आप ही तो हैं वहाँ सत्ता में, बताइए ना क्या है उस नियम के पीछे। नुकसान होगा, ये मूर्ति को नुकसान होगा, मंदिर को नुकसान होगा, भावनाओं आहत होंगी, वो बताना भी जरूरी है। और जो भी नियम है हम उनका सख्ती से पालन ठीक है। लास्ट गणेश जी भावनाएं बता दीजिए, उसके बाद फिर कम समय हमारे पास। जी बता, क्या बताएं जी, बताइए। ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर फोटो खींचने में बुराई क्या है? देखिए, हमें आपत्ति इस बात की है कि जिस नियम का पहले से पालन किया जा रहा था, प्रधानमंत्री जी ने आकर उस नियम को तोड़ा और उसके बाद धड़ाधड़ उस नियम को धज्जियां उड़ गई उस नियम की। अंततोगत्ता यह हुआ कि फुहड़ता की हद तक लोग अंदर वीडियोग्राफी करने लगे, जो बाहर आकर निश्चित रूप में हमारे आराध्य देवों का और उनके सम्मानित उनके बिल्कुल रूल पवित्र रेगुलेशन चिन्हों बन का। चुके थे, उसके बाद तोड़े जाने पे कई सवाल तो खड़े होंगे किशोर उपाध्याय जी, और जवाब बीकेटीसी को भी देना होगा, बीजेपी को भी देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, तमाम सवाल खड़े कर रहे थे कांग्रेस की, आखिर वीडियो फोटोज अभी बैन होने के बाद भी क्यों वायरल हो रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्णप्रयाग में रविवार को मूसलाधार बारिश के चलते गौचर भटनगर के पास सड़क का पुश्ता टूटने से 5 गाड़ियां खेतों में गिर गई, जिस वजह से लोगों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं एक बार फिर कर्णप्रयाग बाबा आश्रम के पास पहाड़ी टूटने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पहाड़ी टूटने से नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।